रुबिंदर जी जरा बताइए, ये जो पूरा एक प्लान तैयार हो रहा है, क्योंकि भारत जानता है और ये पाकिस्तान भी जानता है कि ये जो कूटनीतिक स्ट्राइक है, ये कूटनीतिक कुटाई जो की गई है, ये वहीं तक नहीं रुकेगा भारत, ये वो जानता है। तो डेफिनेटली यस, पाकिस्तान जानता है और एज आप कह रही हैं और एंटिसिपेशन है ओवरऑल कि अगले कुछ दिनों में या कुछ घंटों में भारत का कोई ना कोई मिलिट्री या शब्द आजकल ज्यादा यूज होता है काइनेटिक एक्शन होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है। अब हमें एग्जैक्टली पता नहीं क्या होगा, बट आंकलन लग रहा है, सरकार पे बहुत प्रेशर है, देश पे बहुत गुस्सा है इसको लेकर के, तो कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए ऑल्सो एट द सेम टाइम जब MEA दूसरे देशों के एम्बेसडर्स को बुला के ब्रीफिंग दे रहा है, तो इंडिया ने अपना कॉन्टेक्स्ट, अपनी सिचुएशन, अपने हालात क्लियर कट उन सबसे शेयर कर लिए। मैं 2-3 क्विक पॉइंट कहना चाहता हूं। एक, देखिए ये हुआ क्यों, ये हो क्यों रहा है। डेफिनेटली यस, ये अपना जिहाद फैलाना चाहते हैं। इसमें एक और फैक्टर भी हो सकता है, जो है कि पाकिस्तान की मिलिट्री बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बुरी तरह से विफल हो रही है, वहां से भी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। एक और बहुत बड़ा कारण है, इस समय जो ट्रंप की टैरिफ वॉर्स चल रही हैं, उसके चलते चाइना से काफी कंपनीज रीलोकेट हो रही हैं अलग अलग जगहों पे, इंक्लूडिंग इंडिया हाई पोटेंशियल है। ऐसे समय पर ऐसा अटैक करवा करके इंडिया को पॉलिटिकल रिस्क जैसा देश दिखाना, ताकि जो इन्वेस्टर्स या जो प्रोडक्शन कंपनीज अपनी सप्लाई चेन शिफ्ट करना चाहती हैं, वो 2 बार सोचेंगी। तो ये हमारी इस समय इकोनॉमिक पोजीशन जो उभर रही है, उसको भी डैमेज करने का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, मैं कहूंगा इनकी कैलकुलेशन में। तो ये जो चीज है, केवल देखिए। और तीसरा, आतंकी कर क्यों रहे हैं पाकिस्तान, हमारे यहाँ दहशत फैलाना चाहते, ये भी दिखाना चाहते दुनिया में कि कश्मीर नॉर्मल नहीं है। ओके, ये भी दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर ही हो रहा है, वहीं से लोग कर रहे हैं, यही तो इनकी मिलिट्री या इंटेलिजेंस कहती है। उधर अपनी मिलिट्री की विफलता जो पाकिस्तान के अंदर है, जो कयास है, उससे अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। एंड थर्डली, इकोनॉमिक, भारत को इकोनॉमिक डैमेज करने का, क्योंकि इस समय देखिए जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो पॉलिटिकल रिस्क गिनती हैं, जियोपॉलिटिकल, राइट। तो इस समय, क्योंकि इस समय मामला इतना गर्म है, टैरिफ्स को लेके खटाखट डिसीजंस हो रहे हैं इस समय। ऐसा हादसा इंडिया में हो रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बताओ कि अमृतसर में RDX और हथियारों का जखीरा मिला है। भारत पाकिस्तान सीमा के पास से बरामदगी हुई है 5 हैंड ग्रेनेड, 5 पिस्तौल, रिमोट, 8 मैगजीन बरामद हुई है। खेतों से हथियार और 4.5 किलो RDX मिला है। 4.5 किलो RDX, ये हथियार अमृतसर से मिले हैं। अमृतसर से जो हथियार मिला है उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। इस वक्त एक्शन तेज है और यहां अमृतसर से जो मिला है RDX, वो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कर्नल सिंह, इसका मतलब क्या है? ये जो 5 किलो RDX मिला है वहां से, अब इस वक्त बहुत अलर्ट पर है फोर्सेस, हम जानते हैं, और वहां पर ये मिलना, ये लगातार हम ये भी बता रहे हैं कि एक बड़ा सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन इस वक्त कश्मीर में चल रहा है। और जय हिंद, नमस्कार। अगर आप ओवरऑल सिचुएशन को देखें, JNK को हम कॉम्बिंग ऑपरेशन चला रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बॉर्डर के दूसरी जगहों पर हमने खुला छोड़ा हुआ है। BSF अपने आप में पंजाब बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा सक्रिय है, और जब भी हम देखते हैं कि ये जो क्वांटिटी आप दिखा रही हैं, ये एक मिनी ड्रोन की कैपेबिलिटी होती है इतना सामान उठाने की। सो क्लैरिटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि ये जो BSF की रिपोर्ट पहले भी जो आई है कि मिनी ड्रोन से वो कुछ सामान इस साइड डालते हैं, और वो सारा सामान जनरली एमुनेशन से रिलेटेड होता है। मेरे लिए बहुत कंसर्न की बात है RDX इसलिए क्योंकि वो स्ट्रेट अवे, इसका मतलब है किसी ना किसी IED से रिलेटेड उन्होंने इसको भेजा है कि इससे IED बनेगी, कहीं ना कहीं लगेगी, एक बड़ा नुकसान किया जा सकता है। 4-6 ग्रेनेड्स जो हैं वो अपने आप में एक बड़ा सीरियस मामला है, क्योंकि ग्रेनेड्स का भी इस्तेमाल किसी एक सिपाही के ऊपर नहीं किया जाएगा, ये किसी ग्रुप पर किया जाएगा। और अगर लेटेस्ट ट्रेंड पाकिस्तान का देखें टेररिज्म का, तो वो ग्रुप्स ढूंढ रहे हैं, इनोसेंट लोग ढूंढ रहे हैं, वो उन लोगों के ऊपर इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे जहां पर एक क्राउड हो, जहां पर कोई फौज ना हो, जहां पर कहीं कोई वेपन डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो। ज़्यादा बड़ी बात ये भी है कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि पाकिस्तान 3 से 4 दशकों से टेररिज्म कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने, आपने सुना नहीं क्या बोला कि वी आर वेरी सॉरी। ये सॉरी वाला मतलब क्या है? इट वॉज आवर मिस्टेक भाई साहब, आपने बहुत देर कर दी।
आपने जो 4 दिन पहले किया है ना, वो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। एंड नाउ इंडिया हैज स्टॉप्ड फॉरगिविंग यू फॉर ऑल योर मिस्टेक। वी आर वेरी क्लियर हेडेड नाउ कि हम आपको पीने के लिए आरजू जी पानी जरूर देंगे, देते आए हैं, लेकिन आरजू जी ब्लड नहीं देंगे अब हम। आप बहुत हो लिया, Absolutely. बहुत हो लिया, बहुत हो लिया। आपको एग्री करना पड़ेगा। आपको पर्सनली आरजू को चाहिए होगा, मैं आकर दे जाऊंगा ब्लड, वो एक ह्यूमैनिटेरियन जेस्चर होगा। और लेकिन ये अगर जो पाकिस्तान तस्वीरें मेरे हैं, देश का ब्लड मांगेगा तो आई एम वेरी सॉरी, हमें इसका जवाब नहीं देना है। अब हम अपने तरीके से काम करेंगे। नहीं, और कर्नल सिंह वहां पे जो डिस्कशंस चल रहे हैं कि हम भारत से compete नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस, जो न्यूक्लियर पावर के नंबर्स हैं वो जरा स्क्रीन पर चला लीजिए चेतन आप। भारत से आप जमीनी जो जंग होगी उसमें आप compete नहीं कर सकते, इसीलिए भारत के साथ अगर जंग हो तो सिर्फ एक ही तरीका है, न्यूक्लियर बॉम्ब। अब ये अपने आप में सोचिए कितनी बड़ी बात है। प्रेम शुक्ला जी, वहां से ये बातें कही जा रही हैं कि हम जमीनी जंग में नहीं जीत सकते हैं, तो न्यूक्लियर बम तैयार रखिए। वो 100 ग्राम इस तरह वाला, की गीदड़ भभकी। वो 100 ग्राम वाला निकालेंगे, 250 ग्राम वाला निकालेंगे, कौन सा निकालेंगे? सर वहां पर उतनी एक है ना। पूरी जमात है सर, नहीं, और उनके जमात है जो कि मूर्खतापूर्ण बयानों के लिए एक्सपर्ट है। ना लेकिन मैं लेटेस्ट नहीं है। लेकिन सर लेटेस्ट आज ये है कि वो बोलते हैं अगर आप चवन्नी का अटैक करेंगे तो हम अठन्नी का करेंगे। आप चवन्नी और अठन्नियों में अटके हुए हैं। मेरे ख्याल आरजू जी कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करिए। आप जितने पत्रकार हैं उन सबके जो अकाउंट फ्रीज हुए हैं उसमें से चवन्नियां और अठन्नियां निकालकर इनको दे दीजिए। नहीं, बात जरूरत है। सबसे बड़ी बात है, हमारे लिए ये फ्रिवलस नहीं है और ना ही हमारे लिए मजाक का मुद्दा है। Yes. हमारे लिए बहुत गंभीर मुद्दा है, और इसीलिए मैं बार बार कहती हूं, इनके लिए जिस स्तर पे बात करना चाहे, जिस निम्न स्तर तक ये गिरना चाहे, ये तो गिर ही चुके हैं, उससे ज्यादा क्या होगा। और अब मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं प्रेम शुक्ला जी, एक डर लोगों के मन में है, ये स्वाभाविक है क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, और वहां से तो वो धमकी, हम हमेशा रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देते हैं। हमें पता है कि एक न्यूक्लियर पावर होने की जिम्मेदारी क्या होती है। इतना बड़ा हमला होने के बाद भी हम इस तरह के बचकाने स्टेटमेंट्स जारी नहीं करते। देखिए, हर किसी को बचकाने स्टेटमेंट से बचना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें बचकानी है। गीदड़ से आप शेरों की तरह की दहाड़ की अपेक्षा नहीं कर सकती ना। गीदड़ हुआ ही करेगा, तो गीदड़ वही कर रहा है। जहां तक बात परमाणु हथियारों की है, तो भारत जो है पाकिस्तान से पहले परमाणु शस्त्र संपन्न राष्ट्र है। हामिद खान जी को और भारत ने अगर मान लीजिए प्रत्युत्तर दे दिया, तो आप कल्पना कीजिए कि भारत का तो हो सकता है उन्होंने कभी परमाणु शस्त्र का प्रयोग किया तो हमारा थोड़ा डैमेज होगा, लेकिन अगर भारत ने परमाणु शस्त्र का प्रयोग कर दिया तो पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा।